लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूज स्टेट कैसे काम करता है, ठीक है? उसको बहुत डिटेल में हमने समझा था। आज हम समझने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम टॉगल कैसे यूज़ करते हैं। टॉगल बेसिकली क्या होता है कि हाइड एंड सो जैसे अगर मैं बात करूँ टॉगल इन जावास्क्रिप्ट तो एक काम करता हूँ पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ टॉगल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट को हम टॉगल कर रहे थे, ठीक है? हाइड या शो कर रहे थे, राइट? बट हम रिएक्ट जेएस के अंदर हम कैसे करने वाले हैं उसको चलो समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से माय फंक्शन होता है, उस पे क्लिक करते हैं और वो टॉगल हो जाता है, राइट? वो हाइड एंड शो होता है। देखो आईडी के बेस पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम आईडी के बेस पे डिस्प्ले करते हैं या तो हाइड करते हैं, ओके? तो सिंपल से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी। अभी रिएक्ट जेएस के अंदर वो कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हुक हो गया है, इवेंट भी हो गया है। अब इसी के अंदर एक हम यहाँ पे क्या करेंगे फ़ोल्डर बनाएँगे दैट इज़ व्हाट टॉगल। ओके, सो यहाँ पे मैं टॉगल कर देता हूँ। सो 1 सेकंड, ये जेएस इन रिएक्ट नहीं, दैट इज़ ओके, ओके परफेक्टली। तो अब यहाँ पे एक नया फ़ाइल बना देंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या मैं टॉगल डॉट जेएसएक्स। तो हमारा जो भी लर्निंग चल रहा है देख सकते हो यहाँ पे क्या है रिएक्ट के अंदर ही चल रहा है। रिएक्ट जेएस के अंदर ही सब कुछ एक-एक चीज़ हम एक-एक करके समझ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ के आरएएफसी कर देंगे यहाँ पे आके तो इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी क्या करेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जो हमारा ये स्टेट हुक अभी यहाँ पे इम्पोर्ट है इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा जो हमारा टॉगल नाम का कंपोनेंट है, उसको यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? सो इफ आई कम हियर तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगा टॉगल इज़ डिस्प्लेइंग हियर। तो हम टॉगल कैसे करेंगे यहाँ पे? मतलब किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो हाइड होना चाहिए, शो होना चाहिए, ओके? सो उसके लिए क्या करेंगे टॉगल डॉट जेएसएक्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना एक स्टेट बनाऊँगा। अब स्टेट क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है? लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था स्टेट क्या होता है बहुत डीप में, ठीक है? सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ एंड कॉमा करता हूँ सेट डिस्प्ले। ओके, यहाँ पे चलो डिस्प्ले कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या हम यूज़ स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, राइट? तो अभी क्या है ये एक वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट? तो एक काम करते हैं कि चलो यहाँ पे एक h1 टैग लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। सपोज़ चलो चैनल का नाम डाल देते हैं कोड डायनेमो कुछ इस तरीके से, राइट? और सपोज़ एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक और डिव बना देते हैं हम, ठीक है? और इस डिव पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेट डिस्प्ले को जस्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉल करेंगे। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कर देता हूँ ट्रू लाइक दिस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, तो होगा क्या यहाँ पे बेसिकली कि अभी तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले होगा नहीं, सिंपल सा हमारा जो डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है कोड डायनेमो यहीं पे हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि अगर ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं हम समझो कि मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। अगर हमारा डिस्प्ले जो है अगर वो ट्रू है, क्या है? ट्रू है। ओके, सो हम क्या करेंगे ये डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है? यानी कि चलो इसको पी टैग के अंदर लिखना चाहो तो कोड डायनेमो को क्या कर सकते हैं पी टैग के अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से तो ये पी टैग के अंदर हो जाएगा अदर नहीं तो इसको हम नल कर देंगे। अब इससे होगा क्या देखो यहाँ पे लॉजिक समझना कि जैसे ही अगर डिस्प्ले हमारा ट्रू हो रहा है तो हमारा ये डिस्प्ले होगा कोड डायनेमो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी देखो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है परफेक्ट, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसी की जगह पे इसको बस क्या कर दूंगा फॉल्स कर दूंगा तो ये क्या होगा डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखो गायब हो रहा है। तो अब मेरे को एक बटन चाहिए, ठीक है? एक बटन चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक या फिर चलो यहाँ पे लिख देता हूँ टॉगल, ओके? सो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे बटन आएगी, ओके? सो एक काम करते हैं इसको डिव से ना इसको हम क्या कर सकते हैं, बटन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं बटन कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखना ये बटन बन गया। अब इसको क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूँ इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये हाइड होना चाहिए और जैसे ही एक बार और क्लिक करूँ तो ये शो होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपल है, यहाँ पे आएँगे नोट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या डिस्प्ले लाइक दिस ये जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा डिस्प्ले हो अगेन क्लिक करूँगा हाइड हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले किया ये हो गया, क्लिक किया हाइड हो गया। तो ये हमारा अभी टॉगल परफेक्टली चल रहा है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट जेएस के अंदर टॉगल फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। कभी-कभी ये चीज़ हमारा काम आता है जब हम रिएक्ट जेएस के अंदर अगर कोई हैमबर्गर बना रहे हैं या कोई बटन बना रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो अब इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप किसी कंपोनेंट को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। सपोज़ एक काम करता हूँ कि यहाँ पे
जैसे ये p टैग है ना, इसी की जगह पे अगर मैं कोई कंपोनेंट कॉल करूँ, ठीक है? जैसे मेरे पास अगर कोई कंपोनेंट है क्या? लेट मी सी कि हमारे पास कौन-सा कंपोनेंट है? मेरे को देखना होगा कि हमारे पास कौन-सा कंपोनेंट है, पहले हमने कौन-सा बनाया है। सपोज़ यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टेट हुक वाला जो कंपोनेंट है, उसी को यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है? सो ये इस कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा है, यस डेटा यहाँ पे क्लिक भी है, तो इसको नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं इवेंट के अंदर हाँ, तो यहाँ पे देखो क्लिक मी एंड क्लिक है, तो अगर इसको मेरे को प्रिंट करना है, तो एक काम करेंगे जस्ट यहाँ पे आएँगे ना और इवेंट ये हमारा कंपोनेंट है, दैट्स ऑल। इसको हम इस तरीके से ओपन कर देंगे यार, इसको कुछ इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे हमको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये इम्पोर्टेड हो गया। अगर देखो, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे कंपोनेंट का डेटा यहाँ से आ रहा है, ठीक है? अब जैसे ही क्लिक करूँगा कंपोनेंट भी हाइड हो जाएगा, कंपोनेंट भी डिस्प्ले होगा। तो कभी-कभी केस में क्या होता है कि कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर उस टाइम पे हम टॉगल बटन पे देखिए इस टाइम पे क्लिक करें, हमारा ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो, अगेन क्लिक करें तो वो हाइड होना चाहिए। तो उस फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम टॉगल यूज़ करते हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ इस तरीके से हम टॉगल यूज़ करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे आप लोग टॉगल यूज़ करोगे रिएक्ट के अंदर। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।